बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं, अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमियर ख़ान से है और ट्रेडिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा जो है वो अर्न भी किया है। इसमें सीखा भी बहुत कुछ है और सीखा भी खुद से है, यानी कि ये एक ओपन फील्ड है हर हर किस्म के लोगों के लिए। यहाँ पे आपको कोई ख़ास किस्म के लोगों के पास नहीं जाना होता, आप खुद से करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। तो रिसेंटली हमने जो क्लासेस में स्टडी किया था, अगर पुरानी बात करें तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, जिसमें उकाशा भाई ने इंट्रोडक्शन दिया था अपना, मैंने अपना दिया था। उसके अलावा हमने मेन जो हमारा टॉपिक था फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पे बात की थी और उसकी हिस्ट्री पे बात की थी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स का टॉपिक था, जिसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को स्टडी किया था। चीज़ों का पता चला था कि बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो किन छोटी छोटी चीज़ों पे बेस कर रही होती है, जिनका पता होना ज़रूरी है। कैंडल की फॉर्मेशन भी हमने वहाँ पे स्टडी की थी। फिर उसके बाद हम ट्रेंड लाइन और ट्रेंड्स की तरफ आए कि किस तरह ट्रेंड लाइंस को लगा कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद हमारा जो रिसेंटली कल की क्लास में जो टॉपिक था वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का था। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर हमने जो है वो सबसे मेन टॉपिक जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस था। और इसमें हमने ये सीखा था कि मार्केट में उन पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स और सेलर्स वेट कर रहे हैं ट्रेड लगाने का। तो हम भी उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मार्केट के आने का वेट करेंगे। अगर सपोर्ट टूटती है तो सेल है, अगर रेजिस्टेंस टूटती है तो बाय के चांसेस है। तो ये हमारा कल का टॉपिक था। आज जो हमारा टॉपिक है वो चार्ट पैटर्न्स है। मार्केट में जब आप चार्ट को ओपन करते हैं तो आपके पास दो तरह के पैटर्न्स नजर आते हैं। अगर आप चार्ट को जूम आउट करेंगे, यानी कि खुद से दूर करेंगे, तो आपको जो है वो लाइंस की सूरत में एक चार्ट नजर आएगा, जिसे हम नॉर्मली भी चार्ट ही कहते हैं या ग्राफ कहते हैं। वो ग्राफ जो है ना, हम उसे कहेंगे चार्ट। अब उसके अंदर कौन से ऐसे पैटर्न्स बनेंगे जिनको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आगे मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। इस फील्ड के अंदर जो सबसे मुश्किल काम होता है और जो सबसे मज़ेदार काम होता है वो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन है क्या। तो ऐसी सूरत में हम पैटर्न्स को देख के जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि उकाशा भाई का ज़रा माइक ओपन करें और वो जो है ना वो अपने बारे में कुछ डिस्कशन करें, जो कि मैं पर्सनली बड़ा सुनना पसंद करता हूँ। तो उकाशा भाई, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, आप काइंडली जो है वो कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? सब खैरियत से? अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? माइक इसमें बता दें मुझे। अच्छा, चलें जी। असल में बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो चैलेंज लेके चल रहे हैं, उस चैलेंज का लुब्बे-लुबाब ये है कि हम उसके आखिर तक पहुंच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ टच करने की देर है और हमने फिर क्या करना है, जेब गरम करनी है। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, ये मेरी काबिलियत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5 साल में इसको सीखा है और बड़ी नरम जोशी से और बड़ी गर्म जोशी से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह इसको। और ये इसको सीखने के लिए कोई अपना अलग दिमाग नहीं चाहिए होता, बहुत आसानी से बंदा सीख जाता है। और ये जो क्लासें अल्ताफ भाई दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐसे क्लास ली होगी। वो जो मैंने क्लासें ली थी वो उनकी क्लासों के माइक एक आधी आवाज आती थी, आधी नहीं आती थी, इस तरीके से मैंने नॉलेज इकट्ठा किया। बाकी बात यह है कि जो चैलेंज चल रहा है उसका कल आखिरी दिन है और हम इंशाल्लाह उस मैंने आपको कल भी बताया था कि हम चैलेंज अचीव कर चुके हैं। करना नहीं है, हम कर चुके हैं, मैंने ये कल आपसे कहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी चुके हैं। क्योंकि मुझे जो मेरा माइंड सेट है और मैंने देखा है इस चीज को, ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है। मार्केट आपके कहने पे नहीं चलती, मार्केट चलती है अपने हिसाब से, ठीक है? तो उसको उसी हिसाब से लेके चलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत करते हैं हर दिन की 2 से 4 घंटे बैठ के एनालिसिस करके गोल की ट्रेड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा आपके सामने है। तो ये काविशें और जो मेहनतें हैं ये सारी हम आपस में मिलके कर रहे हैं, आपकी दुआएं और बाकी जो काविश है
ये क्रेडिट जो है अल्ताफ भाई को जाता है, क्योंकि इनकी भी मेहनत है हमारे साथ मिलके। और ये भी हमारे साथ मिलके करवाते भी हैं अक्सर, कभी कभी ये भी करवा देते हैं, बाकी मेरा एनालिसिस होता है ज्यादातर। तो अल्ताफ भाई का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरी सपोर्ट की, और उन्होंने ये मेरी कम्युनिटी को चलाने की भरपूर कोशिश की, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 200-200 रुपये लोग चार्ज करते हैं, 200-200 डॉलर चार्ज करते हैं, मतलब 60,000 पीसीआर जो हमें देकर खरीदना पड़ता है। पेड कोर्सेज मिलते हैं, तो हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इनका थैंक्स करें सारे दोस्त मिलके कि ये हमें मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, अपने कीमती वक्त निकाल। तो ये भी इनकी बहुत नवाजिश है। बाकी देखें, कल जो है इंशाल्लाह विड्रा करेंगे, आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आएगी विड्रा कैसे करते हैं। और फिर इंशाल्लाह ये भी कि आपको बताएंगे कि ये विड्रा के पैसे लगते कैसे हैं और खर्च कैसे होते हैं, ठीक है, ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है। और खर्च करके हम खा के अपने पेट में भी लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह अब आगे की बात मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है। वो फिर ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह इसको विड्रा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाईजान ये हमने भी अपनी काबिलियत दिखा दी। तो ये देखें, ये आज की जो क्लास है ना, आज जो इसको ले लेगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब कि प्रॉफिट करने वाला हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एनालिसिस के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर है सारी। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, इसको मजीद देखें, और जो जो क्वेश्चन हो एंड पे लाजमी किया करें। ठीक है, ताकि और भी आपको चीज़ें पता लगें। तो ये थी आज की जो हमारी बात थी, आज आपको बता दी। कि बाकी आपको अच्छा लगा होगा हमारा प्रॉफिट देखकर। क्या ख्याल है, सबको अच्छा लगा है कि नहीं? तो ये लाजमी मुझे शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन चैलेंज ले रहे होंगे कम्युनिटी में, और इंशाल्लाह भरपूर आप भी प्रॉफिट बना रहे होंगे, मेरी दुआ है आपसे। और ये जहन में रखिएगा, जो नुकसान करते हैं ना, वो ये ना सोचिएगा कि नुकसान हो गया तो बस अब मैं लुट गया, मैं रुल गया। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब बंदा कामयाबी की तरफ जा रहा होता है तो नुकसान भी उसको मिलते हैं। फिर उसके बाद देखे ना, कुरान में भी है, इन्ना माल उसरी युसरा, के तंगी के साथ आसानी है, मतलब साथ ही, जैसी तंगी है उसके साथ ही आसानी मिल गई। तो इसी तरीके से जब तंगी आती है उसके साथ आसानी भी आ जाती है। तो बस आप गौर से देखें आज, और दिल लगा के क्लास लें। बस बाकी को 5 दिन बाकी हैं, ये आज की 5वीं क्लास है। तो नॉलेज जहाँ से मिल रहा हो इकट्ठा करना शुरू कर दिया करें। अच्छा, आखिर में ये एक बात और, इधर फैसल उकाशा भाई, आपका साउंड नहीं आ रहा। आई थिंक उनके इंटरनेट का इशू है। अच्छी शेयरिंग की है उन्होंने, तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? कंटिन्यू करते हैं। हम्म। चलें ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं जो है वो आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। आप मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही? एक बार चैट में बता दें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। 2-3 लोग बता देंगे तो जी ठीक है। सॉरी। अच्छा। अ, हम बात कर रहे थे पैटर्न्स की। हमारे पास दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। एक हमारे पास होता है चार्ट पैटर्न, जो हमें ग्राफ की सूरत में नज़र आ रहा होता है। दूसरा हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जब हम चार्ट को जूम इन करते हैं तो हमें डिफरेंट कैंडल्स नज़र आती हैं, यानी कि वन बाय वन कैंडल को हम नोटिस करते हैं। तो वो जो होता है वो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न होता है।
तो चूंकि वो कल का टॉपिक है, कल हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो हेड एंड शोल्डर है। सॉरी, हेड एंड शोल्डर नहीं है, बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे, जिसका ये एक मेन टॉपिक है, हेड एंड शोल्डर। अच्छा, ये नाम जो है वो काफ़ी जाना माना है, आप लोगों को भी पता ही होगा इस नाम का। लेकिन ट्रेडिंग की जुबान में इसका मतलब कुछ अलग है। जब आप मार्केट के अंदर आते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी इस चीज़ को सीखा होगा कि आप हाई पॉइंट देखते हैं, फिर लो पॉइंट देखते हैं, फिर हाई देखते हैं, फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये जो हाई है, ये नेक्स्ट वाला जो हाई है वो पिछले हाई से ऊंचा है या नीचे है। उसी बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइंस लगा के कि मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, वहां से हमें क्लियर होता है ट्रेंड का कि बेसिकली मार्केट मूव किस डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आ रही थी। मार्केट ने अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया। ठीक है, एक हाई बनाया, हाई के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, नीचे आई, एक लोएस्ट पॉइंट बनाया। ठीक है, अब ये हाई के ऊपर भी हम लाइन लगा सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, और ये जो नीचे वाली है लो, इस लो के ऊपर भी हम एक लाइन लगा सकते हैं जिसे हम कहेंगे सपोर्ट। अब हमारे पास एक सपोर्ट आ चुकी है, एक रेजिस्टेंस आ चुकी है। सपोर्ट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्केट ने खुद को दोबारा से रिवर्स किया। अब की बार मार्केट ऊपर गई, आगे एक और हाई बनाया और खुद को रिवर्स कर दिया। यहाँ पे भी हमने एक लाइन लगा दी। अब इस लाइन के बाद हमें ये लग रहा है कि बेसिकली मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये जो हाई है ये पिछले हाई से ऊंचा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लो का वेट करेंगे कि अगला लो जो है वो कहाँ बनता है। अगर अगला लो पिछले लो से ऊपर होगा तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि एटलीस्ट हमारे पास दो लो हैं और दो हाई हैं। इसी बेस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। बट क्या हुआ कि मार्केट नीचे आई, जहां पे पिछला लो बनाया था उसी लेवल के ऊपर दूसरा लो बना दिया। ठीक है, तो जो हमारी सपोर्ट थी उसी पे आके मार्केट टकरा के वापस चली गई। तो हमने देखा कि दो लो बिल्कुल एक ही लेवल के ऊपर आ गए हैं। फिर मार्केट दोबारा गई, अब की बार जो हाई बनाया वो पहले वाले हाई के बराबर था। यानी कि जो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बनाई थी, एक लाइन बनाई थी, मार्केट उसी लेवल के ऊपर आ गई। तो अब हमारे पास चांसेस थे कि मार्केट जो है वो या तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली जाएगी, या वो नीचे वाली सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाएगी। अगर वो नीचे वाली सपोर्ट को तोड़ती है, यानी कि पीछे ऐसी कुछ शेप बनती है जिसमें हाइज भी एक लेवल के ऊपर है, लोज भी एक लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो हम वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाती है तो ये हमारे पास कंफर्म सेल है। ठीक है, यानी कि कंफर्म से मुराद भी 90% होता है कि 90% चांसेस है कि मार्केट जो है वो सेल में ही जाएगी। क्योंकि ये भी पॉसिबल चांसेस होते हैं कि कोई बड़ा बंदा या कोई बड़ा बैंक या कोई बड़े फंड के साथ मार्केट में एंटर हो और मार्केट की डायरेक्शन को बदल दे, या ऐसे टाइम पे कोई न्यूज़ आ जाए। तो न्यूज़ का भी इम्पैक्ट होता है। न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है वो आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल जो है वो हमारे पास ये जो पैटर्न बनता है इसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक हाई है ये बड़ा होता है हमारे सर की तरह, और दो हाई जो है वो छोटे होते हैं इसके आसपास, शोल्डर्स की तरह, हमारे कंधों की तरह। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये जो पैटर्न होता है ये ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा पैटर्न जो हमें ये बताता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, अब ये अपनी डायरेक्शन को उल्टा कर देगी। यानी कि पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये अपनी डायरेक्शन को बदल के नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। सिर्फ इस पैटर्न की वजह से इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, आगे है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे आप देखें मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, यानी कि डाउन ट्रेंड था। मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई, हमारे पास सपोर्ट बन गई। अब मार्केट जो है वो दोबारा नीचे आई, अब की बार जो लो बनाया वो पिछले लो से और नीचे था, मतलब एक डाउन ट्रेंड। अब हमारा नॉर्मल बंदे का दिमाग ये कहेगा कि ये एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन जब मार्केट गई दूसरे हाई की तरफ, जिसका हम वेट कर रहे थे कि मार्केट अगर अगला हाई पिछली हाई से नीचे बनाती है तो कंफर्म डाउन ट्रेंड है, कम से कम दो हाई या दो लो को हम मिलाते हैं, मैंने कल भी बताया था। तो अब दूसरे हाई का जब वेट कर रहे हैं तो अगला हाई पिछली हाई के बिल्कुल बराबर बन गया, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर, उसको टकरा के वापिस आ गया। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे जो है ना वो हम इसको एग्जैक्टली जो है ना वो डाउन ट्रेंड कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे आई, अगला लो बनाया वो पिछले लो के लेवल पे बनाया जिसे हमने सपोर्ट का नाम दिया था। नीचे भी एक सपोर्ट है,
ऊपर भी एक स्पॉट है जहाँ पे ये दो लो बन रहे हैं। तो इस स्पॉट पे मार्केट टकरा के ऊपर की तरफ गई। अगर यहाँ से टकरा के नीचे आती तो हम ये कह सकते थे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, मार्केट डाउनवर्ड ही आएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है और इस लाइन को, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको तोड़ के ऊपर निकलती है, तो ये हमारे पास कंफर्म बाय होगा। क्यों? क्योंकि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी बना, ये दो कंधे बन गए और ये सर बन गया लेकिन उल्टा। तो इसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहेंगे। इसका मतलब यही होता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये ट्रेंड को रिवर्स करेगा। कौन से ट्रेंड को रिवर्स करेगा? कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होगी ये उसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि मार्केट नीचे आ रही थी, इसने इसको बदल के मार्केट को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो इस ट्रेंड को हम कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। यानी कि ये एक ऐसा पैटर्न है जो ट्रेंड को रिवर्स करता है। ठीक है, इसे हम नाम देंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर। जो सिंपल हेड एंड शोल्डर है उसमें मार्केट अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड होती है। जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड होती है। इसके अलावा हमारे पास डबल टॉप पैटर्न है। ठीक है, अब मार्केट आती है, अपना हाई बनाती है। अब यहाँ पे तो हमें क्लियर है कि मार्केट हाई बना रही है। दोबारा नीचे आती है, मार्केट अपना लो बनाती है। अब आगे हम कंफर्म करेंगे कि मार्केट जो है वो अगर अगला हाई पिछले हाई से ऊपर बना देती है तो ये हमारे पास सीधा सीधा अप ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि मार्केट उसी पॉइंट पे आके हाई बनाती है जिस पॉइंट पे पिछला हाई था। हेड एंड शोल्डर पे आप नोटिस करें कि हाई बना, अगला हाई से ऊपर बना है, लेकिन इस डबल टॉप पैटर्न के अंदर मार्केट ने एक हाई बनाया, लो बनाया, फिर अगला हाई पिछले हाई के बिल्कुल बराबर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे जिसपे हमारे दो हाईज मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम रेजिस्टेंस कहेंगे और नीचे जो लो बना है इस लाइन को हम सपोर्ट कहेंगे। अब मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर चली जाती तो हम कहते हैं कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली गई, यानी कि बाय की ट्रेड है। लेकिन मार्केट टकरा के वापस नीचे आई। अब की बार पॉसिबल चांसेस थी कि मार्केट जो है वो इसको टकरा के ऊपर चली जाती क्योंकि नीचे सपोर्ट है, लेकिन वो इसको टकरा के नीचे अगर सॉरी टकरा के ऊपर नहीं गई तो ये बिल्कुल नीचे आएगी। जब ये नीचे आती है तो नीचे आने के ऊपर हमारे पास ये कंफर्म सेल होगा, क्योंकि इस पैटर्न को हम कहेंगे डबल टॉप पैटर्न, क्योंकि इसमें दो हाई बने और एक लो बना है। ठीक है, जिसमें दो हाई एक ही लेवल के ऊपर बने इसे हम डबल टॉप पैटर्न कहेंगे। इस पैटर्न का मतलब भी ये होगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि इसने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। अच्छा, इसमें एक अहम चीज समझने वाली है, वो ये है कि जब आप किसी भी एंट्री को लेना चाह रहे हैं, यानी कि आप ट्रेड करना चाह रहे हैं और आपने एंट्री लेनी है बाय या सेल की, तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसके बाद आपने जो है वो सबसे अहम चीज देखनी है कंफर्मेशन। कि जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ वो वाकई जेन्युइन है, तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है कंफर्मेशन से। यहाँ पे आप एक चीज देखें, जैसे स्पोर्ट टूटी, मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, इसी स्पोर्ट को, या अब ये स्पोर्ट क्या बन गई? रेजिस्टेंस बन गई, क्योंकि स्पोर्ट टूट के क्या बन जाती है? रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को टकरा के मार्केट दोबारा नीचे आई, तो यहां से हमारा सेल का पॉइंट होगा। यानी कि स्पोर्ट टूटने के फौरन बाद हमने सेल नहीं करना, हमने कंफर्म करना है कि मार्केट ऊपर जाके दोबारा उस पॉइंट को टकराए और फिर से नीचे आने की कोशिश करे, तो ये हमारे लिए कंफर्म सेल होगा। हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जिसे हमने सपोर्ट माना था ये अब टूट चुकी हुई है, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है। अब मार्केट इसी पॉइंट को टकरा के नीचे आ गई तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए कंफर्मेशन वाला पॉइंट है, जहां पे हमें कंफर्म हो गया कि आप सेल के ट्रेड है, तो आप आंखें बंद करके सेल के ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। यानी कि 90% अगर चांस थे तो ये 95% पे चले गए, सिर्फ इस वजह से कि मार्केट जो है वो हमें कंफर्मेशन दे के चली गई। अब दो हाइज एक साथ बने, इसे हम डबल टॉप कहेंगे। इसी तरह बिल्कुल इसका ऑपोजिट है डबल बॉटम का, कि मार्केट अगर नीचे आ रही थी, मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब की बार ये लो जो है वो एक ही लेवल के ऊपर आ गए। ठीक है, अगर ये इस लेवल को तोड़ते तो हम कहते डाउन ट्रेंड था, लेकिन इसको टकरा के वापस चले गए। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली रेजिस्टेंस है जो हमने लो के ऊपर बनाई है, सॉरी हाई के ऊपर बनाई है, और ये जो दो लो पॉइंट है यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट बना दी हुई है, तो यहाँ से टकरा के अगर वापस इस रेजिस्टेंस को टकरा के नीचे आ जाती है तो हम कहेंगे यार अभी जो है ना मार्केट साइड में चलना स्टार्ट हो गई है। अगर इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। मार्केट ऊपर गई, ये जो नीचे वाली वीक है आप इस चीज को नोटिस करें, ये वापस नीचे तक आई, या इस कैंडल में वापस नीचे तक आई, लेकिन यहाँ से आगे फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, तो हमारे लिए कंफर्मेशन है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी,
ऊपर जाके थोड़ा सा वापस आने की कोशिश करेगी और यहीं से वापस चली जाएगी। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन पॉइंट होगा। और जहाँ पे दो लोज एक साथ हमें मिल जाए और वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, यानी कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतना मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं कि ये आगे वाली रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाती है और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे लिए कंफर्म बाय की स्ट्रेटजी होगी। इस पैटर्न को हम कहेंगे डबल बॉटम पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे दो लोज बन रहे हैं एक ही लेवल के ऊपर। और ये जो पैटर्न होगा ये हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही थी और ये अप ट्रेंड में चली गई, यानी कि इसने अपने पैटर्न को बदल दिया, अपनी डायरेक्शन को बदल दिया। नेक्स्ट आते हैं राइजिंग वेज। जब आप हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि हमारी ये जो लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल से मुराद ये होता है कि जब आप दो लाइंस को एक साथ ड्रा करते हैं तो कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल जाए। उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। लेकिन ऐसे पॉइंट पे जब आप मार्केट के अंदर एनालाइज करते हो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करते हो, यानी कि लोज और हाइस को मिलाते हो, तो मिलाने के बाद अगर इस तरह का पैटर्न बने कि ये एक दूसरे के पैरेलल ना हो और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में मिल जाएंगी, तो इसको हम कहेंगे वेज। ठीक है, इस पैटर्न को हम कहेंगे वेज। इसे राइजिंग वेज क्यों कहेंगे? क्योंकि बेसिकली आप नोट करें कि इसका जो ये शुरू वाला एंड है ये जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये जो इसका ओपनिंग पॉइंट है ये बहुत बड़ा है, लेकिन आगे चल के मार्केट जो है वो और छोटी होती जा रही है। अब इसमें हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है? इसमें अगर आप नोटिस करें कि ऊपर वाली लाइन जो हमने हाइज मिलाए ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और जो नीचे वाली लोज है ये हमारे पास सपोर्ट है। आप नोटिस करें मार्केट इन्हीं लाइंस के बीच में मूव कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो कंफर्मेशन होगी। ठीक है, वो ये होगी कि मार्केट अगर नीचे वाली लाइन को तोड़ के चली जाती है तो हम कहेंगे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। हाँ, मार्केट डाउन आ रही थी, ऊपर मार्केट ने ये वेज बनाया, फिर मार्केट नीचे वाली लाइन को तोड़ के नीचे चली गई, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। डाउन ट्रेंड था, आगे भी डाउन ट्रेंड में चला गया, तो हम इसे कहेंगे ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जो है वो पैटर्न है। लेकिन अगर ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो हम इसे कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। इसमें हमें दोनों चीजें पता चलती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर, कि अगर ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी। कंफर्मेशन का तरीका आपको पता है कि मार्केट नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर आने की कोशिश करेगी। अगर वापस ऊपर आने की कोशिश करती है दोबारा नीचे जाना स्टार्ट होती है तो ये हमारे पास कंफर्म सेल है। इसी तरह मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाके थोड़ा वापस आने की कोशिश करेगी, फिर अगर ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है तो कंफर्म बाय है। तो ये जो राइजिंग वेज है ये हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन भी दिखा सकते हैं, हमें ट्रेंड रिवर्सल भी दिखा सकते हैं। तो जहाँ पे ये आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा चार्ट के अंदर, जब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे सबसे ज्यादा आपको ये राइजिंग वेज नजर आएगा, या फिर उसके अलावा फॉलिंग वेज नजर आएगा। राइजिंग वेज का कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ये जो लाइंस हैं एट द एंड इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, इन लाइंस को ड्रा करने के बाद हमें ऐसा लगा कि आप ट्रेंड है, लेकिन असल में हमें कंफर्मेशन बाद में मिलती है। फॉलिंग वेज में आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट जो है वो आगे या तो कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड को या रिवर्स कर देगी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के टूटने के बाद हम देखेंगे। तो दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, हमने हाइज मिलाए लोज मिलाए तो हमारे पास इस तरह की लाइंस बनी जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये इस तरह की लाइंस है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा ये दोनों लाइंस एक दूसरे से टकरा जाएंगी, तो इसे हम वेज का नाम देंगे। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में थी, हाई लो हाई लो हाई लो बना दिया। अब या तो ये नीचे वाली लाइन को तोड़ेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी, इसे हम कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अगर ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ के ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो हम इसे कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, कि ये जो है वो मार्केट अप ट्रेंड थी, थोड़ा सा नीचे आई, दोबारा अप ट्रेंड में चली गई, यानी कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। तो इसे हम कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, यानी कि फॉलिंग वेज। अब ये लाइंस ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में होगी तो फॉलिंग कहेंगे, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में होंगे तो इसे राइजिंग वेज कहेंगे। अगर आपने आसानी देखनी है तो आप ना राइजिंग कहें ना फॉलिंग कहें, आप सिर्फ लाइंस को फॉलो करें, देखें कि लाइंस इस तरह बन रही हैं कि एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, आप इसे सिर्फ वेज का नाम दे दें कि यहाँ पे एक वेज बन गया हुआ है और इस वेज के बाद मार्केट या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी या ट्रेंड को रिवर्स कर देगी। तो वो कंफर्मेशन हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चलेगी। नेक्स्ट आते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अगर आपको जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पता है, अगर आपने अपने बचपन की क्लासेस में मैथ को पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा
एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब ये होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जो पहले वाला बताया था वो था असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे इस तरह नंबर्स तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा इस तरह देखेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और मजीद ऊपर की तरफ जाती है एक ट्राइंगल बनाते हुए, ठीक है, तो हम इसे असेंडिंग ट्राइंगल कहेंगे, यानी कि ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ लेके जा रही है। मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऊपर की तरफ आ रही थी, हमने इसने हाई बनाया, मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, लो, फिर हाई। ये जो तीनों हाई हैं ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, तीनों हाई सेम है, लेकिन इनके लोज जो है ना वो अलग से एक पैटर्न बना रहे हैं। अब यहाँ पे जब दो हाई बने हमारे जहन में आएगा ये तो डबल बॉटम है, लेकिन जब ये लो बना के वापस एक नया हाई बना देगी तो हम तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लोस को मिलाएंगे। लोस को मिलाने के बाद हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक ऐसी शेप बनेगी जो ट्राइंगल की तरह दिखती होगी, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली लाइन सीधी और नीचे वाली लाइन टेढ़ी, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल की शेप बनेगी, ऊपर वाली हमारे पास रेजिस्टेंस है, नीचे वाली सपोर्ट है। मार्केट इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में मूव कर रही है। तो यहाँ से जो है ना वो मार्केट के चांसेस ज्यादा यही होंगे कि वो ये ऊपर वाली लाइन को तोड़ेगी और मार्केट अपने आप को असेंडिंग की तरफ लेके जाएगी, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगी, यानी कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। अब यहाँ पे अगर कंफर्मेशन देखें, मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे इसी लाइन तक आई और यहाँ से दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हुई, तो ये हमारे लिए कंफर्म बाय है, ठीक है। तो हम अगर असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देखते, सिर्फ ट्रायंगल भी देख लें, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज़ को नोटिस करें कि पीछे से लाइंस के बीच में बहुत अच्छा खासा फासला है, लेकिन आगे जाके फासला कम होता जा रहा है। तो एक सादा लू बंदा अगर है, अगर उसने चार्ट को देखना है लाइंस लगा के, तो वो देखेगा कि मार्केट हमारी दोनों लाइंस के अंदर मूव कर रही है। अब या तो नीचे वाली लाइन टूटेगी या ऊपर वाली। तो ऊपर वाली टूट गई तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर नीचे वाली टूटेगी तो मार्केट नीचे आएगी। कंफर्मेशन लेंगे और एक परफेक्ट ट्रेड लेके मार्केट से साइड पे हो जाएंगे अपना प्रॉफिट निकाल के। अभी असेंडिंग ट्रायंगल था, यहाँ पे हम आ जाते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि डिसेंडिंग का मतलब होता है ज्यादा से कम की तरफ आना। तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब ये दो लॉस बनाए, हमें लगेगा कि ये हमारे पास डबल बॉटम है, लेकिन डबल बॉटम नहीं है। आपकी बार मार्केट ने पिछले वाले हाई से छोटा हाई बना दिया। हम इस पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो लाइंस हमारे पास कुछ इस तरह आएंगी कि हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप आएगी। अब मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर मूव करेगी, मोस्टली चांसेस होंगे कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगी, कंफर्मेशन के लिए ऊपर आएगी। यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करती है तो हमारे पास कंफर्म सेल है, तो इसे हम नाम देंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल रिवर्सल पैटर्न पैटर्न। ये वही चीज है, मैं आपको पुरानी डायग्राम्स पे समझा देता हूँ कि एक सादा लू, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी सादा लू बंदे की, अगर मार्केट इन्हीं दो पैटर्न्स में मूव कर रही है, हाईज और लोस बना रही है इन्हीं दो लाइंस के बीच में, नीचे वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे थे कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी और ऊपर वाली लाइन तोड़ के ऊपर चली गई, लेकिन इस कैंडल में आप देखें कि मार्केट ऊपर आ रही थी लेकिन नीचे वाली लाइन तोड़ के नीचे आ गई, ठीक है। इसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल में आप देखें कि मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे वाली लाइन तोड़ के और नीचे चले गई, यानी कि ट्रेंड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे आप देखें मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, इन अपनी रेंजेस में मूव करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ऊपर की तरफ चलेगी, यानी कि ट्रेंड को रिवर्स करती है। तो एट द एंड हमें डिसेंडिंग और रिवर्सल के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ लाइंस का यूज करके अगर ट्रायंगल की शेप बना लेते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि मार्केट जो है वो पीछे से इसका फासला ज्यादा है और आगे फासला कम होता जा रहा है। तो चूंकि कम होता जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी, या तो वो नीचे से बाहर जाएगी या ये ऊपर से बाहर जाएगी। जिस तरफ से भी जाए हमारे पास ओपन चांस होगा ट्रेड लेने का। लेकिन इस सारे प्रोसेस को हमें वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसी को एनालाइज करना कहते हैं, इसी को जो है वो समझना कहते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें अगर आप पिछला देखें तो यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल सीधी है, यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर हाइज या लोज बन रहे हैं और नीचे वाली लाइन जो है वो वेज की तरह है, ठीक है। या यहाँ पे आप देखें कि नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी है और ऊपर वाली लाइन वेज की तरह है।
लेकिन यहाँ पे आप देखें कि दोनों लाइंस वेज की तरह है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों आपस में मिल रही है, और मिलने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल की शेप बना रही है। चले मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, थ्योरेटिकली है, आप जो है ना इस चीज को समझिएगा। अगर हम ये ट्रायंगल का अगला हिस्सा उड़ा दें, आगे हम नोक नहीं बनाते, सिर्फ ये अगला हिस्सा उड़ा दें, तो ये हमारे पास सीधा सीधा एक वेज बन जाएगा, जो हमने पहले स्टडी कर लिया हुआ है। तो ये बस एक डिफरेंट नेम्स है, लेकिन एट द एंड कंसेप्ट सेम है कि मार्केट इन्हीं दो लाइंस के बीच में मूव करेगी, अगर आपने लाइंस की तरतीब सही रखी हुई है तो या तो वो नीचे से तोड़ के निकलेगी मार्केट, या ऊपर से तोड़ के निकलेगी। तो इसे हम ट्रायंगल का नाम दे दें या वेज का नाम दे दें तो एक ही बात है, क्योंकि एट द एंड फासला कम हो रहा है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो वो जहां से बाहर निकलेगी वो हमारे लिए एक कंफर्मेशन होगी। ठीक है, इसी तरह ये भी आप देख लें, टॉप ब्रेकआउट के मार्केट ऊपर आ रही थी, ये दोनों रेंजेस में गई, ऊपर वाली लाइन को तोड़ के बाहर निकल गई, तो बाय की ट्रेड है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रेक्टेंगल। इसको मैंने जो है वो ट्रेंड्स वाले चैप्टर में मैंने समझाया था क्लास में, कि हमारे पास तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं। एक हमारे सॉरी ट्रेंड्स होते हैं, एक हमारे पास अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है, तीसरा मैंने समझाया था साइड वे ट्रेंड, जिसमें मार्केट एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होती है। बाकी जगहों पे आप देखेंगे मार्केट या तो नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, ये इसकी कंडीशन होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें मार्केट लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होती है, ना ये ऊपर जा रही होती है ना ये नीचे आ रही होती है, इसे हम कहते हैं साइड वे ट्रेंड। अब कहीं पे भी साइड में ट्रेंड आपको नजर आएगा, तो यहाँ पे आप हाइस को मिलाएंगे, लोस को मिलाएंगे, तो आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी सिंपल कंसेप्ट है, हम बेरिश या बुलिश रेक्टेंगल की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ रेक्टेंगल पे रहते हैं। कि मार्केट अगर इसको टकरा के ऊपर जाएगी, ऊपर वाली लाइन तोड़ेगी तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे वाली लाइन तोड़ के नीचे आएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि मार्केट साइडवे चल रही थी। अब कब तक ये साइडवे चलते रहेगी, एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा, या तो मार्केट नीचे गिरेगी या ऊपर की तरफ जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा, हम इसके लिए लाइंस ड्रा करेंगे, अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करेंगे। जब ये ड्रा हो जाएगी, तो उनमें से जोन सी भी जगह टूटेगी, सपोर्ट टूटेगी या रेजिस्टेंस, वो हमारे लिए एक डायरेक्शन होगी मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये बुलिश रेक्टेंगल है, इसके भी आपके सामने एग्जांपल है कि मार्केट साइड में ट्रेंड है। पिछली बार नीचे वाली लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे गई है, अगली बार ऊपर वाली लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर चली गई। हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको। तो ये हमारी आज की ओवरऑल क्लास है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें। चैट ओपन है, इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। आई अंडरस्टैंड सर, क्लियर। देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ ओके। देख लें, इस हवाले से अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, या कोई भी कंफ्यूजन थोड़ी सी भी बाकी हो, तो आप मुझे पूछ लें ताकि क्लियर हो जाए। और आप कोशिश करें, अगर आपके डेमो अकाउंट्स बन चुके हुए हैं जो मैंने कल बोला था आपको, तो आपने जो है वो लाजमी उस पर ये प्रैक्टिस करना है कि आपने चार्ट के अंदर लाजमी ढूंढने हैं ये पैटर्न्स, ताकि आपको अगली बार के लिए जब आप रियल फंड पर ट्रेड करेंगे तो आपको आसानी हो समझने में। जब तक खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है देखने का, ये 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। अरसलान भाई, एक सवाल पूछूं आपसे? अरसलान मुगल भाई, सवाल पूछूं आपसे? आप मुझे बताएं, आज से 3 दिन पहले आपने नाश्ते में क्या खाया था, और जल्दी जवाब देना है, सोचना नहीं। रोटी। जी। बेसिकली जो है ना, वो इंसान अपना 2 या 3 दिन पुराना खाया हुआ भूल जाता है, तो ये तो फिर भी टेक्निकल चीजें हैं। हम्म? तो ये भूल जाएंगे अगर जब तक इसको जो है वो आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे। हम्म? जिस तरह आपने कहा ना रोटी, तो फिर मतलब रोटी ही खाते, इसी तरह आप कहेंगे भाई वो नुकसान हो गया, कोई पूछेगा हाँ भी किस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने काम किया था, फिर आप जवाब देंगे भाई ट्रेडिंग की थी बस, स्ट्रेटेजी का पता नहीं। जी सर, आई अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल। मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। कोई सवाल नहीं है, क्लियर कर दें मुझे, फिर आप क्लियर का मैसेज कर दें, फिर मैं एंड करता हूँ रिकॉर्डिंग।
हाँ, अगर किसी का सवाल है, कहता है कि माइक ऑन करो, माइक पे पूछना चाह रहा है, तो वो भी उनकी मर्जी है। बाकी मैं उकाशा भाई का माइक ओपन कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से कोई बात करना चाह रहा है। चले, मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।